Bismillahirrahmanirrahim. So today's topic is centripetal force. As नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सेंट्रीपिटल मतलब कि एक ऐसी फोर्स जो कि बॉडी पे अप्लाई हो रही है टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो हम कंसीडर करते हैं कि कोई भी एक बॉडी लाइक एक बॉल है, स्मॉल मास ऑफ बॉल, जो कि उसका मास हम डिफ़ाइन कर देते हैं, मास m है, और एक वेलोसिटी है उस बॉडी के पास जो कि हम डिफ़ाइन कर देते हैं v। अब चूँकि मैंने एक वेलोसिटी अप्लाई की है, एक यूनिफॉर्म स्पीड प्रोवाइड की है इस बॉल को टू मूव इट इन अ सर्कुलर पाथ, लेकिन जैसे ही मैंने इनिशियली एक फोर्स अप्लाई की है उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो यहाँ वेलोसिटी सप्लाई की है उसकी वजह से एक इनर्शिया क्या होता है हमारे पास कि वो उस बॉडी को उसी के स्टेट में रखता है, रेजिस्ट करता है, उसमें किसी भी चेंज को नहीं आने देता। लाइक अगर मैंने उसको इनिशियली स्टार्ट किया है इस डायरेक्शन से तो वो इसी डायरेक्शन में आगे कंटिन्यू करेगा। लेकिन जब हम एक बॉडी है जिसको मैंने अटैच किया हुआ है इसको एक स्ट्रिंग के साथ, तो ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। किस तरह से कि एक कोई फोर्स है जो कि टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रिंग है जो कि बॉल के साथ कनेक्टेड है ये जो बॉल है ये टूवर्ड इस सर्कल में मूव कर रही। अब ये जो फोर्स है अगर हम देखें तो इस फोर्स की कोई एक डायरेक्शन नहीं है, हर इंस्टेंट पे इस फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैं ये नहीं कह सकती कि अगर मैं डिफ़ाइन करती हूँ कि ये फोर्स अभी इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, वैसे एक इंस्टेंट में मैं अगर कह देती हूँ कि ये फोर्स की मैं डिफ़ाइन करती हूँ कि ये डायरेक्शन है, तो ये पूरा पाथ जो ले रहा है उसमें ये नहीं कि वो इसी डायरेक्शन में है, फोर्स इसी डायरेक्शन पे अप्लाई हो रही है। फोर्स यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो यही डायरेक्शन नहीं, हर इंस्टेंट पे यहाँ आकर फोर्स अपनी डायरेक्शन को चेंज कैसे कर रहा है कि जब वो यहाँ पे पहुँच रहा है तो तब भी वो सेंटर की तरफ अप्लाई कर रहा है, जब वो यहाँ पे पहुँच रहा है तब भी सेंटर की तरफ जा रही है, जब वो यहाँ पहुँच रहा है टूवर्ड्स द सेंटर है, जब वो यहाँ पहुँच रहा है तब भी टूवर्ड्स द सेंटर है। डायरेक्शन चेंज हो रही है फोर्स की, लेकिन टूवर्ड्स द सेंटर ही सारी फोर्सेस की जो डायरेक्शन है टूवर्ड्स द सेंटर है, इसलिए इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो भी यही कहती है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। अब हम इसकी अगर फर्दर कंटिन्यू करें तो हम देखते हैं कि कोई भी एक फोर्स होती है उसकी एक ऑपोजिट फोर्स, जैसे कि न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो भी ये कहता है कि हर एक्शन का एक इक्वल लेकिन एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो अगर मेरे पास ये एक कोई भी बॉल है जो कि किसी स्ट्रिंग के साथ लगा हुआ है और मैंने उसको कह दिया है कि उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है टूवर्ड्स द सेंटर है और टूवर्ड्स द ओरिजिन, जो सेंटर कह दें बेसिकली, जो सर्कल का सेंटर है जिसमें ये मूव कर रहा है उसकी टूवर्ड्स फोर्स की डायरेक्शन। तो हमारे पास बेसिकली हम अगर एक पेंडुलम का केस लेते हैं, जिस तरह से हम उसमें भी कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एक पेंडुलम है जो कि मूव कर रहा है, तो असल में स्ट्रिंग में हम एक टेंशन डिफ़ाइन करते हैं। इस केस में भी हमारे पास यहाँ पे एक बेसिकली जो ये एक फोर्स जो है वो एक तरह की टेंशन है, लेकिन हम इसको मेंशन इसलिए टेंशन नहीं करें क्योंकि ये फोर्स एक स्पेसिफिकली सर्कल में मूव कर रही है और टूवर्ड्स द सेंटर अप्लाई हो रही है, तो इसलिए हम इस फोर्स का ख़ास एक स्पेसिफिक नाम रखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये फोर्स हमेशा ये वो फोर्स होती है जो कि इस मास m को सर्कल में मूव कराती रहती है। अगर तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये स्ट्रिंग हमारे पास स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये हमारे पास सिस्टम हमारे पास टूट सकता है। इसके अलावा अगर कोई हमें एक और एग्जांपल देखनी हो तो हमारे पास क्या होता है, इसी तरह की एग्जांपल
कि हमारे पास जो मून है वो भी अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। किस तरह से कि जो अर्थ है उसकी अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से मून जो है वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, अपना आउट ऑफ सर्कल नहीं जाता, वो विद इन दैट रोटेशन इर्द गिर्द अर्थ के वो लेता रहता है। तो हमने जैसे स्टार्ट किया था, लिया था कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी है जिसका मास m है, उसके पास एक स्पेसिफिक एक यूनिफॉर्म सी स्पीड है, हम वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहे, इसकी स्पीड को चेंज नहीं कर रहे हैं, और उसका एक स्पेसिफिक, क्योंकि सर्कल में मूव कर रहे हैं और उसका एक स्पेसिफिक रेडियस हमने डिफ़ाइन किया है। तो हम इस फोर्स को एक जो बाय द सेकंड न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो हमें क्या कहता है कि जब भी एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी की वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उस एक्सेलरेशन की वजह से एक फ़ोर्स प्रोड्यूस होती है जिसको वो कहता है कि m और a। हम यहाँ हमारे पास यहाँ पर क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है तो Fc इज इक्वल्स टू MAC होगा। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये इसकी वैल्यू क्या हो, क्योंकि आपने एक सिंपल सा सिस्टम है उसको इनिशिएट किया है, उसने कोई डिस्टेंस कवर किया है जिसको हम r कह रहे हैं, उसके पास एक वेलोसिटी है जिसको हम v कह रहे हैं, तो हमें पता है कि हम एक्सेलरेशन क्या कहते हैं, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी हमारे पास, हम इक्वेशन हमारे पास होती है s इज इक्वल्स टू वी टी। यहाँ पे जो s है वो बेसिकली हमारे पास r है, यानी r इज इक्वल्स टू वी टी। इधर से वेलोसिटी निकालेंगे तो v इज इक्वल्स टू r बाय टी, ये हमारे पास वेलोसिटी होती है। और इधर ही से अगर हम एक टाइम को एलिमिनेट करना चाहें, इस टाइम के फैक्टर को एलिमिनेट करना चाहें, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, r बाय वी। जब उसको मैं इधर डालूँगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, v बाय r बाय वी। ये v ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा v स्क्वायर बाय r। ये एक एक्सेलरेशन आ गया जो हमारे केस में हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वेलोसिटी है जो इनिशियली उस मास को दी गई, एक फ़िक्स रेडियस है जिसके साथ वो उसमें मूव कर रहा है, उस डिस्टेंस एक फ़िक्स सा डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई है। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया तो हमारे पास न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ एज आई ऑलरेडी मेंशन अबव, कि वो कहता है कि F इज इक्वल्स टू MA। इस केस में क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो FC इज इक्वल्स टू MAC। FC हमारे पास फिर क्या बनेगा, m हम वैल्यू पुट कर देंगे v स्क्वायर बाय r, एक्सेलरेशन की हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम लॉ, इसको हम 1 कहते हैं। तो ये हमारे पास वो सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई जो कि इस हमारे पास मास पे टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही है। अगर हम इसको देखें तो ये हमें क्या कहती है कि ये फोर्स उस बॉडी के मास पे एज वेल एज उस बॉडी की स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, एंड इज इनवर्सली और या रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब ये तो वो फोर्स होगी जो कि इसको सर्कल में मूव कर रही है हर इंस्टेंट में। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आएगा तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन ये है तो उसको बाहर नहीं निकलने देगी, एकदम से इसी इंस्टेंट पे ये फोर्स की डायरेक्शन होगी जो कि इसको अंदर की तरफ कर रही है। इसी तरह से इस तरफ इंस्टेंट पे आएगी जब वेलोसिटी जैसे यहाँ पे ये होगी, वहीं पे उसी इंस्टेंट पे ये फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स होगी ताकि उस वेक्टर को वो बाहर ही ना निकलने दे, एकदम से सीधा कर दे सर्कल को, वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तो जो चीज़ है इसको इनवर्ड मूव कर रही है, लेकिन हमने यहाँ पे कहा ये वेलोसिटी स्क्वायर से मूव कर रही है,
तो एक स्क्वायर के साथ चीज़ जा रही है, तो ये एक इंस्टेंट पे ऐसे भी हो सकता है कि वेलोसिटी स्क्वायर से जाने की वजह से, ये ज़्यादा होने की वजह से ये कोलैप्स कर जाए, लाइक कि ये सेंटर तक आ गिर जाए, यहाँ सिस्टम आपका सर्कुलर मोशन में ना रहे। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि एक ऐसी ही फोर्स होती है, जिस तरह से न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहते हैं, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें क्या कहते हैं कि एक इक्वल और ऑपोजिट फोर्स हमेशा एग्जिस्ट करती है किसी भी एक्शन के एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यानी अगर कोई एक फोर्स है जो इनवर्ड अप्लाई हो रही है, तो एक फोर्स होगी जो आउटवर्ड भी अप्लाई करेगी, ताकि इन दोनों का सिस्टम, इन दोनों की फोर्सेस एक दूसरे को इक्विलिब्रिएट करके इसको सर्कुलर मोशन ही दे, ना ये करे कि ये ज़्यादा हो जाए तो ये बाहर निकल जाए आउटवर्ड वाली, ना ये हो इनवर्ड वाली ज़्यादा हो जाए कि वो अंदर की तरफ आ जाए। इसको सर्कुलर मोशन में रखने के लिए एक और फोर्स होती है जो आउटवर्ड लगती है, जो कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि इनवर्ड लग रही है, वो हमारे पास इस बॉल पे एक्ट कर रही है। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब नई ये वाली जो फोर्स है जो कि आउटवर्ड अप्लाई हो रही है, ये बेसिकली स्ट्रिंग पे अप्लाई होती है। तो हमारे पास क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि वो एक ऑपोजिट फोर्स है, एक रिएक्शन है बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो ताकि इसको सर्कुलर मोशन में ही रखा जा सके, तो वो हमारे पास जो फोर्स कहलाती है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, कि ये हमारे पास जो है वो इनवर्ड होती है और ये हमारे पास जो है वो आउटवर्ड होती है। ये हमारे पास स्ट्रिंग पे अप्लाई हो रही है और ये वाली फोर्स हमारे पास बॉल पे अप्लाई हो रही है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।